सर्विस ट्रिब्यूनल में जो हम केस दाखिल करते हैं तो फाइक साहब आप हमें ये बताएं कि कौन-कौन से चीज़ों को ज़हन में रखना चाहिए और सामने क्या रखना चाहिए? सर्विस ट्राइब्यूनल में जो केस वो फाइल होते हैं जो गवर्नमेंट के मुलाजिम होते हैं, चाहे सिंध गवर्नमेंट के हो या फेडरल के। जी। जब उनका डिपार्टमेंट उनको सर्विस सस्पेंड करता है या ख़त्म करता है तो उन एम्प्लॉइज़ के पास जो रेमेडी फाइल होती है, एक डिपार्टमेंटल अपील होती है, उसके बाद सेकंड जो अपील होती है वो सर्विस ट्राइब्यूनल में। अच्छा। तो रि जी सर, रिसेंटली कोई हमें ऐसा कोई एग्ज़ाम्पल दे दें आप? अभी जो एक सर्विस ट्राइब्यूनल में केस फाइल किया हुआ था वो पुलिस डिपार्टमेंट का था। एक जो कांस्टेबल था, उनका जो एब्सेंट था, 272 डेज़ एब्सेंट फ्रॉम द पोस्ट। तो उस पे एसएसपी साहब ने घोटके किए थे, उन्होंने शोकास किए थे, जवाब नहीं आया था, तो एक फाइनल ऑर्डर किया था। तो उन्होंने फिर डीआईजी लाड़काना डिवीज़न के अपील फाइल की थी, तो वो भी डिसमिस हो गई उनकी। तो हमने रिसेंटली फाइल किया सिंध सर्विस ट्राइब्यूनल में, उसका केस फाइल किया था। तो जैसा आप ये कह रहे थे भाई, सुप्रीम कोर्ट से हर कोर्ट में ये कहा गया है, कोई भी एक दिन या कुछ दिन विलफुल अगर एब्सेंट रहे फ्रॉम सर्विस तो उनका बहाली मुश्किल है। मगर हमने जो प्ली उठाई सर्विस ट्राइब्यूनल में वो उठाई जनरल क्लासेस एक्ट। अच्छा, मैं दूसरी बात बताता हूँ, सर्विस ट्राइब्यूनल एक्ट को पढ़ते पढ़ते और अथॉरिटीज़ जो पढ़ते हैं हमारे दूसरे जो वकला ब्रदर, तो उनके साथ 4 और कानून हैं, उनको भी पढ़ना ज़रूरी है फॉर कंटेस्टिंग इन सर्विस ट्राइब्यूनल। पहला कानून ये है लिमिटेशन एक्ट, और दूसरा जनरल क्लासेस एक्ट, तीसरा कानूनी शहादत ऑर्डर, एंड फोर्थ इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। 4 कानून ये एडजेक्टिव्स हैं जो बयान करते हैं खुसूसियत किसी भी केस में, चाहे वो सिविल हो, क्रिमिनल हो या सर्विस ट्राइब्यूनल हो। अच्छा, मेरा अब ये क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आपको ये मैटर मिला था, जी जो जी। कि आपने रिसेंटली बयान हमें बता दिया हमें, तो उसमें कितने चांसेस थे? चांसेस तो जो मेरे क्लाइंट था उनका 272 विलफुल, या आप कह सकते हैं वो एब्सेंट था फ्रॉम सर्विस। तो प्ली हमने ये उठाई थी, हमने ये कहा था पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ ऑर्डर्स वर्बल होते हैं, कुछ रिटन में होते हैं। मेरे क्लाइंट ने अपने सीनियर्स को एप्लीकेशन दी थी ताकि कुछ ट्राइबल फाइटिंग डिस्प्यूट हो रहा है एरियाज़ में, ताकि वो उस हिसाब से नहीं आ सकता। तो सीनियर ने उनको अश्योरेंस दी थी ताकि आप जाएं, आप छुट्टी ले लें, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो आपको हम कांटेक्ट करेंगे। 272 ही वाज डे एब्सेंट, देयर इज नो डाउट, बट ही वाज गेटिंग सैलरी। इट मीन्स सीनियर्स जो थे, उन्हें बालातर ऑफिसर जो पुलिस डिपार्टमेंट में, वो उन बात पे अवेयर थे, उनको नॉलेज में था। तो यही हमने पॉइंट उठाया ताकि डीआईजी अपील जो रद्द की थी उसमें कोई रीज़न नहीं। मेरे क्लाइंट के जो इल्ज़ाम है 272 डेज एब्सेंट का, यही इल्ज़ाम है, और कोई करप्शन का, इनडिसिप्लिन का कोई और इल्ज़ाम एलिगेशन नहीं है। मगर मेरे क्लाइंट ने अपने सीनियर्स को कॉन्फ्रेंस में लेकर उनको बताया था ताकि मैं इतने दिन छुट्टी पे हूँ क्योंकि हमारे एक ट्राइबल डिस्प्यूट हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो इसी वजह से मैं नहीं आ सकता। और रिसेंटली उनके जो एग्जांपल्स थे, जो एफआईआर डिफरेंट जो दोनों साइडों से एफआईआर हुई थी, उनका भी हमने एक रेफरेंस दिया था, ये सबूत है और ये सबूत है डिस्प्यूट का। तो हमने जैसा आपको ये कहा था, सेक्शन 27 ऑफ जनरल क्लास एक्ट, हमें गुड सर्विस नहीं किया गया, हमें सुना नहीं गया था, एंड दैट इज़ अ वायलेशन ऑफ जनरल क्लास एक्ट, एंड आर्टिकल 10 ए फेयर ट्रायल की वायलेशन हुआ है। तो उस बुनियाद पे जज साहब, जो 3 रुकनी बेंच होती है सर्विस ट्राइब्यूनल में, तो उन्होंने नोटिस मैटर टेकअप किया और नोटिस इशू किया अदर साइड को। यहाँ से तो पता चलता है पुलिस का मालाफाइड इंटेंशन, जो एसएसपी साहब हो या डीआईजी हो। तो एक बंदा 272 दिन एब्सेंट है, तो सैलरी बंद क्यों नहीं किया आपने उस दौरान? अच्छा, मुझे आपसे यही क्वेश्चन करना था, डिपार्टमेंट का कोई मेन मिस्टेक हम हमें बता दें, जो कि इतने सर्विस के बावजूद भी उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस का ऑर्डर किया गया। जी जी। मैं आपसे यही पूछने वाला था। हाँ, तो सैलरी नॉट स्टॉप, सैलरी स्टॉप नहीं थी, मगर सैलरी मिल रही थी, मगर एब्सेंट था। अब ये तो उनका पुलिस के डिपार्टमेंट से रिटन स्टेटमेंट आएगा और मज़ीद बातें इंकशाफ होगा, डिस्क्लोज होंगी, अपीयर होंगी, एंड इंशाल्लाह देखते हैं उनका फाइनल जजमेंट क्या होगा सर्विस ट्राइब्यूनल में। मगर द पॉइंट ऑफ टुडे इज़ हेयरिंग, सर्विस ट्राइब्यूनल में कोई भी केस अगर फाइल हो तो उसमें जनरल क्लास एक्ट, लिमिटेशन एक्ट,
कानून शहादत और कॉन्स्टिट्यूशन का खास ख्याल रखा जाए वाइल यू प्रिपेयर द केस। और मैंने देखा है मोस्टली लोग देते हैं, अथॉरिटीज़ देते हैं, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की अथॉरिटीज़ देते हैं और सिंध सर्विस ट्राइब्यूनल एक्ट पढ़ते हैं, रूल्स पढ़ते हैं, उनका इतना फ़ायदा नहीं है जितना फ़ायदा आपको इस 4 कानून पढ़ने से आएगा, बिकॉज यू विल टेल एग्जैक्टली व्हाट वाज द वायलेशन ऑफ द लॉ। क्योंकि अपील में आप लॉ बताते हैं, कौन सा लॉ वायलेशन हुआ है, फैक्ट्स नहीं बताते, क्योंकि वो आपका ट्रायल कोर्ट में जब आपको डिपार्टमेंटल मौका मिलता है शोकास में या अपील में, उस दर आप अपने फैक्ट्स रिकॉर्ड करवाते हैं। अपील में आपने सिर्फ ये चीज़ बतानी होती है कौन से कानून की वायलेशन हुई है। और हमने सर्विस ट्राइब्यूनल में पहली हेयरिंग में ही कहा था सेक्शन 27 ऑफ जनरल क्लास एक्ट गुड सर्विस नहीं हुआ था, एंड आर्टिकल 10 फेयर ट्रायल ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया था। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सर्विस ट्राइब्यूनल के बारे में, जितने भी हजरात हैं जो गवर्नमेंट के, सिंध गवर्नमेंट हो या फेडरल में, इफ दे हैव एन इशू दे कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू।